नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। आज हम बात करने वाले हैं मुंह कम खुलने के बारे में और उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस के बारे में। मुंह कम खुलना, नॉर्मली माउथ ओपनिंग जो हमारी होती है ये 48 से 51 mm की होती है, जिसमें 3 फिंगर बिल्कुल नॉर्मली आपके मुंह में जाना चाहिए। अगर इससे कम आपकी माउथ ओपनिंग है, मानिए कि किसी के मुंह में आप 2 ही फिंगर जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी माउथ ओपनिंग अब कम हो गई है। ऐसा क्यों क्यों हो सकता है? ऐसा हो सकता है बीटल नट यानी सुपारी खाने की वजह से हो सकता है, कोई ऑटो इम्यून डिसीज आपको डेवलप हो गई है, किसी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कोई भी कारण जिसमें आपको लग रहा हो कि आपकी माउथ ओपनिंग कम हो गई है, तो ऐसे में आपको डेंटिस्ट से मिलना है और कुछ घर में एक्सरसाइजेस जो हम बताने जा रहे हैं वो एक्सरसाइजेस अपने घर में करनी है। 90% केसेस में इसका रीजन होता है बीटल नट यानी सुपारी खाना। जो लोग पान, तंबाकू, गुटखा खाते हैं उनके मुंह में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसे ओरल सब म्यूकोसिस फाइब्रोसिस कहते हैं। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है। अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो आगे जाके ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। बीटल नट यानी सुपारी खाने की वजह से मुंह में व्हाइट कलर के बैंड बन जाते हैं। ये व्हाइट कलर के बैंड जो होते हैं ये मुंह को स्टिफ बना देते हैं, बहुत टाइट बैंड होते हैं और धीरे धीरे जो है मुंह कम खुलने लग जाता है। एक समय ऐसा आता है कि पूरा मुंह बंद हो जाता है। अगर मुंह कम खुल रहा है तो धीरे धीरे खाने में दिक्कत होगी, मुंह से खाना चबाने में दिक्कत होगी, जॉइंट में पेन होने लग जाएगा, सिर में पेन होने लग जाएगा। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें मुंह कम खुलने की वजह से होने लग जाती हैं। एक स्टेज ऐसी आती है जब बिल्कुल माउथ ओपनिंग बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, खाना खाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे में आपको लिक्विड डाइट पे ही रहना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मुंह कम खुल रहा है या आप पान, तंबाकू, गुटखा या सुपारी में से किसी चीज का सेवन करते हैं, तो अभी अपनी माउथ ओपनिंग को चेक करिए। अगर कम है तो ये एक्सरसाइजेस आप शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, गुनगुने पानी में नमक डाल के अच्छे से कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद अपने दोनों हाथों से अपने गालों की मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको कोशिश करना है मुंह को खोलने का और अपनी टंग को अपने तालू पर चिपकाइए। इस तरह अपनी टंग को होल्ड करिए 10 सेकेंड के लिए। फिर दूसरे गाल के साइड, फिर इस गाल के साइड, फिर नीचे। इस तरह अपनी टंग को रोटेट करिए और मुंह को खोलने की कोशिश करिए। पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, आप बहुत सारी आइसक्रीम स्टिक्स को एक साथ ले सकते हैं। मानिए आज आपने 8 या 10 आइसक्रीम की स्टिक एक साथ ले ली, उनको एक रबर बैंड से बांध लीजिए और उसको अपने मुंह में रख लीजिए। पहले दिन आप अगर 8 या 10 आइसक्रीम स्टिक अपने मुंह में रख पा रहे हैं तो अगले दिन आपको उसको 11 करना है। मतलब अगर आज आप 10 आइसक्रीम स्टिक अपने मुंह में रख पा रहे हैं तो थोड़ा आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, तो फिर अगले दिन आपको 10 तो आप आसानी से रख लेंगे, फिर आपको 11 आइसक्रीम स्टिक रखनी है। इस तरह से जब तक आपकी नॉर्मल माउथ ओपनिंग अचीव ना हो जाए आपको ये एक्सरसाइजेस करते रहना है। अगर घर में इन एक्सरसाइजेस के बाद भी माउथ ओपनिंग नहीं ओपन होती है तब आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है। अब डेंटल क्लिनिक में भी एक मशीन होती है जिसे यूज करते हैं माउथ ओपनिंग को प्रॉपर करने के लिए। इस मशीन से फोर्स लगाते हैं ताकि आपकी मसल स्ट्रेच हो। दूसरा, अगर इसके बाद भी बैंड कम नहीं होते हैं और बहुत रिजिड बैंड बन गए हैं तो कुछ प्लेसेंट्रिक, कुछ स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन आपके मुंह के अंदर लगाए जाते हैं, उसके साथ मसाज की जाती है। फिर आपके जो ये बैंड्स है बनना कम होते हैं और माउथ ओपनिंग बढ़ती है। तो अगर आप अभी शुरुआती स्टेज में है, मतलब आपकी माउथ ओपनिंग बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है, 2-3 फिंगर की जगह 2 फिंगर या 2.5 फिंगर जा पा रही है, तो ऐसे में अभी से घर में एक्सरसाइज शुरू कर dीजिए। अच्छे से गर्म पानी में कुल्ला कीजिए और उसके बाद अच्छे से अपने गालों को मसाज कीजिए। मुंह को बड़ा स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। एक इस तरह अपने मुंह को खोलने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, इतना प्रेशर लगाना है कि हल्का सा खिंचाव होने लग जाए। बहुत तेज प्रेशर कभी नहीं लगाना है, किसी भी चीज़ से नहीं लगाना है। चाहे आप आइसक्रीम स्टिक यूज़ कर रहे हो, चाहे आप हाथ से एक्सरसाइजेस कर रहे हो। और हर एक्सरसाइज को 10 सेकेंड के लिए करना है, फिर छोड़ देना है, फिर 10 सेकेंड के लिए करना है।
है। बहुत एक्सेस प्रेशर नहीं होना चाहिए, हल्का सा मसल्स में खिंचाव हो, सिर्फ इतना ही प्रेशर आपको लगाना है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल टूथब्रश कौन सा होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लॉसर कौन सा यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रिक टूथब्रश कौन सा यूज़ करना चाहिए, डेंटल फ्लॉस कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।